हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हम एक और अन्य स्कूल की वैकेंसीज़ को लेकर। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, ये निकली हैं हरिद्वार में और विद्यालय का नाम है जगराम मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल भोगपुर हरिद्वार। ठीक है, तो 10 मार्च 2026 को ये पद निकले हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, ये पद हैं किस प्रकार के, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, वो है कि ये वित्त विहीन व्यवस्था लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, वित्त विहीन व्यवस्था के अंतर्गत ये विद्यालय में नियुक्ति की जानी है। ये जूनियर हाई स्कूल है दोस्तों, पहली बात आपको ध्यान रखना है। तो जगराम मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल भोगपुर हरिद्वार में वित्त विहीन व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालय में नियुक्ति की जानी है। और इसका विवरण जो है निम्न प्रकार से दिया गया है। जैसे प्रधानाध्यापक का है एक पद यहाँ पर दिया गया है। सहायक अध्यापक के लिए एक पद है गणित के लिए। ठीक है, और सहायक अध्यापक एक पद सामाजिक विज्ञान का दिया गया है। लिपिक के लिए एक पद है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भी एक पद यहाँ पर निकला हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग जो है पद तो निकले हैं। प्रधानाध्यापक का भी एक पद है, सहायक अध्यापक का गणित का एक पद है, सहायक अध्यापक एक पद सामाजिक विज्ञान का निकला है, लिपिक का भी एक पद है और साथ ही एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद यहाँ पर निकला हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि उपरोक्त पदों पर अनिवार्य अर्हता उत्तराखंड शिक्षा अधिनियम 2006 विनिमय 2009 के अनुसार मान्य होगी। तो ये यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो इसमें जो अर्हता हैं, जो योग्यताएं हैं, वो क्या हैं, उत्तराखंड शिक्षा अधिनियम 2006 विनिमय 2000 विनियम 2009 के अनुसार ही मान्य होगी। मतलब शर्तें सारी पुरानी ही हैं जो अन्य परमानेंट शिक्षक के लिए होती हैं। तो वित्त विहीन पद है, अगर भविष्य में ये वित्त युक्त तो हो जाते हैं दोस्तों, तो ऐसे पदों पर जो है, तो उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन कर दिया जाता है जो उस पद के सापेक्ष योग्यता रखते हों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ होती हैं इन विद्यालयों में, ऐसी तरीके से हो जाती हैं, क्योंकि वित्त विहीन पदों को फिर से वित्त योजित कर दिया होने पर अगर हो जाती हैं भविष्य में, तो जो अध्यापक वहाँ पर पढ़ा रहे हों, जिस सब्जेक्ट के हों, अगर उनकी अर्हताएँ पूरी हों, तो वो पूरी अर्हता के साथ अगर अध्यापन कार्य कर रहे हों, तो उनको जो है वहाँ पर परमानेंट कर दिया जाता है। तो ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से अगर वो अपने पद के हिसाब, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्होंने पूरी शर्तें वही रखी हैं दोस्तों 2006 और 2009 के नियमानुसार। अदरवाइज अधिकांश स्कूलों में आपने देखा होगा, अगर कोई प्राइवेट स्कूल पूर्णतः होते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप मतलब पूर्ण योग्यताएँ ही रखते हों। तो मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो ब्रिलियंसी रखता है, टीचिंग स्किल अच्छा रखता है, तो उन्हें जो है नियुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनका टीटी क्लियर ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये शर्तें कोई कंपलसरी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ये चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूरा इन्होंने शर्तें तो पूरा वही रखी हैं। ठीक है, जिनका पूर्ण विवरण विद्यालय की सूचना पट पर चस्पा कर दिया गया। इन्होंने विद्यालय की सूचना पट पर इन्फॉर्मेशन दे दी है। अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों का वेतन वित्त विहीन व्यवस्था के अंतर्गत दिया जाएगा। तो वित्त विहीन व्यवस्था के अंतर्गत वेतन इनका दिया जाएगा, ये स्पष्ट कर दिया इन्होंने। अपना आवेदन पत्र, शैक्षिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र सहित 1 अप्रैल 2026 को इस पते पर डाक या स्वयं आकर प्रेषित करें। तो 1 अप्रैल 2026 तक ये कहा गया होगा शायद ये। तो इसमें जो इस पते पर डाक या स्वयं आकर प्रेषित करें। और जगराम मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल भोगपुर हरिद्वार, समस्त आवेदक दिनांक 12 अप्रैल 2026 को साक्षात्कार हेतु विद्यालय परिसर में मूल प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होंगे। तो 12 अप्रैल को इसका इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। और यहाँ पर दोस्तों दिलीप कुमार प्रबंधक हैं और जगराम मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल भोगपुर हरिद्वार के अंतर्गत। ठीक है, तो ये दिलीप कुमार हैं इसके प्रबंधक के तौर पे। और यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कराया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याएं यहाँ पर जो है उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं। जो भी आपको कोई डाउट हो तो आप फ़ोन करके भी यहाँ पर पता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर इन्होंने दिया है 8439027668। तो ये नंबर इनके द्वारा दिया गया। तो इतने पदों पर यहाँ पर विज्ञापन निकला है और विज्ञापन बहुत अच्छे तरीके से है। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी अगर बेरोज़गारी देख रहे हैं, तो वो ज़रूर इसको आवेदन करेंगे। और साथ ही आने वाले भविष्य में क्या पता, अगर ये वित्त युक्त हो जाता है, वित्तीय सहायता अगर इसको मिल जाती है विद्यालय को, तो जिन पदों पर अध्यापक कार्यरत होते हैं, वो अगर वो पूर्ण अर्हता के साथ नियुक्त हुए हों, तो वो जो है यहाँ पर परमानेंट हो जाते हैं। ये चीज़ आपको वित्त विहीन विद्यालयों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा।
और आप इसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्म अप्लाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे सैलरी तो मिलेगी ही, कम ज़रूर मिलेगी। तो प्राइवेट स्कूलों में भी आप कम सैलरी में वर्क कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक भविष्य का एक उम्मीद है, क्योंकि ये जो है एक वित्त विहीन विद्यालय के तौर पे यहाँ पर दिया गया है। तो आपको जो है इसको आप ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसमें करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की अपडेट्स, जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको लगातार देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। साथ ही दोस्तों आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, आप यहीं पर जाके पता करें, क्योंकि हमें पूरी जानकारी इसमें अभी नहीं है। तो इसलिए हम इसमें किसी चीज़ के लिए पूरे कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते हैं। बट ये जो अपडेट है ये तो अखबार के माध्यम से मिली हुई है, तो इसको तो आप सही है। बट यहाँ पर आगे भविष्य में आपके जॉब के रिलेट क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, उस पर हम कोई क्लेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आप फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं कितनी सैलरी है, कितना क्या है, ठीक है। इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर मिला हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आप फ़ोन के माध्यम से पूछिए, और अन्य माध्यमों से भी आप पूछ सकते हैं, और आप जाके स्वयं भी वहाँ पता कर सकते हैं कि कितनी सैलरी आपको देय होगी, क्या होगा। और इंटरव्यू तो आपने देना ही है, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। तो आप ज़रूर इसमें जो है ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।